जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम साधारण ब्याज के बाकी बचे हुए टाइपों को पूरा करेंगे। इससे पहले हमने साधारण ब्याज की 2 क्लास पूरी की हैं, जिसमें हम अपने 6 टाइप को पूरी तरीके से पूरा कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे के सारे टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में टॉपिक 6 में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप 7 से हम करेंगे। तो देखिएगा टाइप 7 क्या कहता है, औसत पर ब्याज दर प्रतिशत। इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति अपने कुल पैसे को अलग अलग व्यक्तियों को उधार देगा और अलग अलग रेट पे देगा। फिर वो बाद में क्या कहेगा, भाई मुझे इन सब से जो ब्याज मिल रहा है वो किस औसत रेट से पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो जरा समझिएगा। P1 है पहला व्यक्ति, किस परसेंट से दिया। P2 है दूसरा व्यक्ति, किस परसेंट से दिया। P3 है तीसरा व्यक्ति, किस परसेंट से दिया। और ये वाला P वो है जो उसके पास टोटल पैसा था। ये वाला R वो है जो उसको एवरेज रेट निकल के आना है, जो उसका एवरेज रेट निकल के आना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे। एक साहूकार के पास 40,000 रुपए हैं, जिसे वह 2 भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रम से 15,000 और 25,000 रुपए 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो साहूकार को अपने संपूर्ण धन पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखो जरा। सबसे पहले तो एक व्यक्ति को दिए उसने 15,000 4% से, दूसरे को दिया 25,000 6% से, बराबर 40,000 8% से। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों बराबर वाले यानी लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वालों के पास बराबर बराबर जीरो होनी चाहिए। तो देखो इसमें अधिकतम 3 जीरो हैं, तो हम 3 जीरो काट सकते हैं सबके। अब 15 चौके 60 प्लस 25 छिक्के 150 बराबर के 40R। अभी भी जीरो बराबर हैं तो अब भी जीरो काट सकते हैं आप, सबकी एक एक जीरो। 15 और 6 21 बराबर 4R। R बराबर 21/4। R बराबर 21/4। 21 को 4 से भाग करेंगे तो 5 सही 1/4% प्राप्त होगा। 5 सही 1/4% प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 2 को देखें। एक साहूकार के पास 1 लाख रुपए हैं, जिसे वह एबीसी में क्रम से 20,000 50,000 और 30,000 रुपए 4% 5% और 6% वार्षिक की दर से उधार देता है। वह अपने संपूर्ण धन पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जरा देखें। एक व्यक्ति को दिया उसने 20,000 रुपए 4% से, दूसरे को दिया 30,000 रुपए 5% से, प्लस तीसरे को दिया 50 एक सेकंड
इसको 50,000 दिया 5% से, लास्ट वाले को 30,000 दिया 6% से, और टोटल उसके पास पैसा था 1,00,000 रुपए। रेट पूछ रहा है क्या प्राप्त हो। ठीक है, सभी के पास इक्वल जीरो है, 4 4, सबके इक्वल जीरो हम काट देंगे, 4 4, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, 6 छिंग यानी 3 छिंग 18 बराबर 10 आर, 25 और 8 33, 33 और 18 51, 51 बराबर 10 आर, तो आर बराबर 51/10, 10 से इसको काटेंगे, 5.1%, 5.1% औसत दर से इसको ब्याज प्राप्त हो रहा है। 5.1% से इसको पैसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। हीरालाल के पास 12,000 रुपए हैं, जिसमें से वह 3,000 रुपए रामलाल को 4% वार्षिक से, 5,000 रुपए श्यामलाल को 9% वार्षिक की दर से, वह शेष धन को सोहनलाल को कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से उधार दे कि जिससे वह अपने संपूर्ण धन पर यहां थोड़ा सा मिसिंग है, 8.5%, 8.5% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त कर सके। ठीक है, जरा देखें, एक व्यक्ति को दिया 12,000 रुपए 4% से, दूसरे को दिया, एक सेकंड 3,000 रुपए दिए, 3,000 रुपए दिए हैं 4% से, प्लस 5,000 रुपए दिए हैं 9% से, प्लस शेष पैसा, देखिए उसके पास 12,000 रुपए थे, 5 और 3 8,000 दे दिया तो 4,000 बचा। इस 4,000 को किस रेट से दे कि वह अपने सारे धन पर 8.5% प्राप्त कर सके। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। तो इक्वल जीरो सबके पास है, 3 3 जीरो सबके पास है, 3 3 जीरो काट दीजिए, 3 चौक 12, 5 नीम 45, प्लस 4 आर बराबर 12.5 को 8.5 से गुणा कर दीजिए, 12 96 और 6 102, 12 और 45 57, प्लस 4 आर बराबर 102, 4 आर बराबर 102 में से 57 को घटा दीजिए तो हमारे पास बच के आएगा 44, 44 और 1 45, बच के आएगा 45। तो आर बराबर 45/4, 45/4, 45 को 4 से भाग करेंगे तो 11.25 प्राप्त होगा। उसे अपने संपूर्ण धन पर 11.25%, 11.25% की दर से पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ इस तरीके से आप कैसे करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, टाइप 8 पे बात करते हैं। यदि मूलधन, ब्याज की दर और समय को बढ़ाया जाए, घटाया जाए तो पुराने व नए साधारण ब्याज में क्या अनुपात होगा। पहले पुराना पूछा है तो पुराना की वैल्यू रखें, नया पूछा है तो नई की वैल्यू रखें। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आप रफ में तीनों वैल्यू को लिख लेंगे, पीआरटी को लिख लेंगे, और जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इन वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे, इन वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे। कैसे, क्वेश्चन को समझिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन, ब्याज की दर और समय को पहले की अपेक्षा क्रम से दुगना, 1.5 गुना और 3/4 गुना कर दिया जाए। देखो, पी को दुगना यानी 2/1 लिख सकते हैं, आर को 1.5 गुना 3/2, समय को 3/4। अब इसको जो फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, एस आई बराबर SI2 और SI1। SI1 हमारा पुराना है, SI2 हमारा नया है। ऊपर पुराने वाली वैल्यू रखेंगे, नीचे नई वाली। अब देखो इन PRTO को कैसे रखेंगे, यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यू है ना, तीनों की तीनों वैल्यू, इन सबको उल्टा करके लिखना। 2/1 को लिखना 1/2। पहले मूलधन 1 था, अब मूलधन 2 हो गया ना दुगना। और इसको लिखेंगे 2/3 और इसको लिखा जाएगा 4/3। 2 से 2 कट गया, क्या आया 4/9। तो क्या लिखेंगे, पुराना 4 है और नया 9 है। पुराना 4 है और नया 9 है। ठीक है, क्लियर है। पहले सभी संख्याओं को आप एक रफ में लिखेंगे, उसके बाद जब फॉर्मूले में रखोगे तो सबको उल्टा करके रख दोगे। फॉर्मूले में रखेंगे तो सबको उल्टा करके रख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यदि मूलधन पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दिया जाए, दर को आधा कर दिया जाए और समय को 50% बढ़ा दिया जाए। देखो प्रतिशत जो काउंट होता है वो 100 पे होता है। 100 पे 20% बढ़ा दोगे तो 120/100 हो जाएगा। रेट को आधा 1/2 कर देंगे और टाइम को 150 कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे। 100/120 गुना 2/1 गुना 100/150, 100/150। ठीक है, ये दोनों जीरो कट गई, दोनों जीरो कट गई। 2 से 12 को काट दीजिए 6 बार, 5 से 3 बार काट दीजिए और 5 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 10 बार और 2 से 3 बार। कह रहा है पुराने व नए साधारण ब्याज में अनुपात बताएं। पुराने व नए, तो आंसर क्या आया, 10:9 आया है। 10:9 आया है। पुराना कितना है 10 और नया कितना है 9, तो आंसर हो जाएगा 10:9। 10:9 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा 30% घटा दिया जाए और दर को 3 गुना कर दिया जाए, जबकि समय को 40% बढ़ा दिया जाए, तो पुराने व नए साधारण ब्याज में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। ठीक है, PRT 30% घटा दिया जाए, 70/100, 3 गुना कर दिया जाए 3/1, 40% बढ़ा दिया जाए 140/100। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो उल्टा करके लिखना है सबको। 100/70, 1/3, 100/140 बराबर, जीरो से जीरो कट गया यानी ये 2 जीरो कट गई। 2 से 50 बार, 2 से 7 बार। अब गुणा करें सबका,
50 एकम 50 बट्टे में 7 या 21, 21 सत्ते 147, 147। तो पुराने व नए साधारण ब्याज में क्या अनुपात होगा? पुराना है 50 और नया है 147, तो आंसर होगा 50:147। ठीक है, क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। पीआरटी, यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दिया जाए, 110/100 कर दिया जाए, दर को 4/3 कर दिया जाए, समय को 3 गुना कर दिया जाए, तो पुराने व नए साधारण ब्याज में क्या अनुपात होगा? ठीक है, 100/110 गुना 3/4 गुना 1/3। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो देखो क्या बच के आया है मेरे पास, 3 से 3 कट गया तो 10 बचा ऊपर, और नीचे बचा है 44, नीचे बचा है 44। तो हम इसको अभी और भी काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5/22 भी कह सकते हैं, 5/22 भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है नए व पुराने, तो नया है 22 और पुराना है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 22:5, 22:5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं टाइप 9 पर। टाइप 9 कहता है आवर्ती जमा योजना। देखिए आवर्ती जमा योजना क्या होता है, कि कोई व्यक्ति एक किस्तों को हर महीने जमा करता है और कुछ सालों तक जमा करता है। जब समय समाप्त होगा तो उसको कुछ ब्याज मिलेगा या पूरा पैसा मिलेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, P गुना R गुना T बट्टे 100। अब ये n n+1 और बट्टे में 12, ये 2400 कहां से आया, इसकी बात करते हैं अभी हम। ये 2400 कहां से आया? ठीक है, जरा देखो, P R/100 तो होता ही है। जब हम किसी को 1+2+3+4+5 यानी लगातार संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं n+1/2। ठीक है, n+1/2। और उसके बाद ये जो ब्याज होगा ये वार्षिक की जगह महीनों पे होगा, तो साल में 12 महीने। अब इसको कैलकुलेट करके देखो, 12 दूनी 24 और 100, तो 2400, इसलिए ये फॉर्मूला बनकर आ गया। अब आप क्या रखेंगे, SI बराबर P गुना R गुना n+1/2400। ठीक है, क्वेश्चन पहला देखिएगा। एक व्यक्ति 500 रुपए प्रति माह 5 वर्षों तक लगातार जमा करता है और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है। 5 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे? तो देखो जरा, n हमारा होता है नंबर ऑफ किस्त, n होता है नंबर ऑफ किस्त। ठीक है, अब ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति 5 सालों तक पैसा जमा कर, तो 5 गुना 12, 60 किस्त उसने जमा करी होंगी, तो वही तो n है। अब देखो SI बराबर 500 रुपए
गुना 6% गुना 60 गुना 61 n+1 बट्टे 2400। 2 जीरो कट गई, 6 से 24 कट गया 4 बार, 4 से 60 को काट दीजिए 15 बार। SI बराबर 15 पंजे 75 गुना 61। तो जब आप 75 के 61 से गुणा करेंगे तो आएगा 4,575 रुपये। तो 4,575 रुपये तो हो गया ब्याज। और अगर उसने कहा कि कुल कितना पैसा मिलेगा, अगर उसने पूछा कि कुल कितने रुपए मिलेंगे, कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो देखो जरा कुल कितने रुपए मिलेंगे। 500 रुपये जमा करता है 60 बार, यानी 60 किस्तों तक, तो 30,000 रुपये जमा कर दिए। 30,000 रुपये जमा कर दिए और 4,575 रुपये उसे ब्याज के मिल गए। तो टोटल रुपए कितना कमाएगा वो? 34,575 रुपये। 34,575 रुपये। जब वो रुपए पूछेगा तो इस तरीके से करना है। अभी क्वेश्चन में केवल ब्याज पूछा है, अभी क्वेश्चन में केवल ब्याज पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति प्रति माह 200 रुपये आवर्ती जमा योजना में 3 वर्षों तक प्रति माह लगातार जमा करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो समय समाप्ति पर कुल कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे? ठीक है, देखें जरा। SI बराबर 200 रुपये गुना R है 12, 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में इसने 12 दिया 36 किस्त जमा कर दी होंगी। n+1 बट्टे में 2400, 2400 कट गया, क्या बचा? 36 गुना 37, 36 गुना 37, 36 गुना 37 करेंगे तो 1332 रुपये ब्याज का निकल के आएगा। 1332 रुपये ब्याज का निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 3 देखो। एक व्यक्ति प्रति माह 100 रुपये लगातार 5 वर्षों तक जमा करता है। एक व्यक्ति प्रति माह 100 रुपये, 100 रुपये जमा करता है 10% से 5 वर्षों तक, यानी 60 किस्त हो गई। 60 गुना 61 बट्टे में 2400, 2 जीरो कट गई, 4 से 15 बार, 4 से 4 बार, सॉरी 4 से 1 सेकंड गलत हो गया, फिर से देखो। 100 रुपये 10% से 60 गुना 61 बट्टे 2400, 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 6 से काटो 4 बार, 6 से काटो 10 बार, और 4 से 100 को काट दो 25 बार, 4 को 100 से काट दो 25 बार। 25 और 61 की जब गुणा करोगे तो आपका SI आ जाएगा 1525 रुपये। ये तो हो गया SI। पर ये कह रहा है कुल कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए जमा किए होंगे उसने। 100 रुपये के हिसाब से 60 किस्त जमा करी तो 6,000 रुपये जमा कर दिए। 1525 रुपये उसे ब्याज के मिलेंगे, तो उसे कुल कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे? 7525 रुपये कुल प्राप्त होंगे। 7525 रुपये कुल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। एक व्यक्ति प्रति माह 400 रुपये लगातार 400 रुपये लगातार 8% वार्षिक से
6 वर्षों तक जमा करता है तो 12 छिक्के 72, 72 बार, 72 गुना 73 में 2400, 2400, दोनों जीरो कट गए। 4 से 6 बार, 6 से 12 बार, 6 से 12 बार। ठीक है, अब जरा देखो मेरे पास क्या बचा, 12, 96 और गुना 73, ये तो निकल के आएगा ब्याज। उसके बाद ये भी पता करना है कि उसने कितने रुपए जमा किए होंगे, कितने रुपए उसने जमा किए होंगे। ठीक है, तो देखो कितने रुपए जमा किए गए होंगे, 400 रुपए के हिसाब से 72 किस्त जमा करिए। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, 28,800 रुपए तो जमा कर दिए और इन दोनों को गुणा करके आएगा 7,008। 7,008 हो गया ब्याज, 7,008 हो गया ब्याज। तो टोटल रुपए कितने मिलेंगे, 8, 0, 8 और 35, 35,808 रुपए उसे कुल प्राप्त होगा, उसे कुल प्राप्त होगा 35,808 रुपए। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको समझ में आया और हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। साधारण ब्याज में आपकी परीक्षाओं में जब भी प्रश्न आएंगे इनमें से ही आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इनमें से ही आपके प्रश्न बनेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं। मैं ऐसे ही आप सभी के लिए नए नए तरीके से क्वेश्चनों को लेकर आता रहूंगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें इसी तरीके से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।